चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहीं। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। कबीर ये तो लाजवाब है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, हम डर गए थे क्योंकि असल में ज़ारा साहिबा ये क्या आपके पसंद का बेसन का चीला लग रहा है हमें, और ये चटनी हमें कोई आम चटनी नहीं लग रही, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची और क्या पुदीने की खुशबू आ रही है, और हमें देख के ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई आम तरीके से नहीं बनाई गई। नहीं नहीं नहीं, ये असल में ना सिलबट्टी पे पिसी हुई चटनी लग रही है। माशाल्लाह। एक मिनट, आज कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला है ना? मतलब वाह मुल्ला जी, आपको तो ना ये चटनी पसंद है और ना ही ये बेसन का चीला, इसलिए हम बनाते नहीं थे। आपकी पसंद कहीं बदल तो नहीं गई है? पसंद नहीं बदली, आज भी हमें ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है सारा, कभी नहीं। लेकिन हम सोचने लगे कि एक बार तुमने तय किया था कि जो चीजें हमें पसंद नहीं है वो तुम कभी नहीं बनाओगी। नेक ख्याल था, लेकिन हम सोचने लगे कि इसकी वजह से ज़ारा तुम हर वो चीज से परहेज करोगी जो तुम्हें पसंद है, मतलब हर उस चीज से दूर रहोगी जो तुम खाना चाहती हो। तो हमने तय किया ये बहुत गलत हो रहा है, आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज से हमारी ज़ारा अपना मन मार के नहीं रहेगी। आज से तुम हर वो चीज नोश फरमाओगी जो तुम्हें पसंद है। तो ज़ारा साहिबा, आप अपने पसंदीदा डिश का लुत्फ उठाइए और इसके साथ साथ आप लस्सी नोश फरमाते थे ना, तो बस ठीक है, हम आपकी खिदमत में आपके पसंदीदा लस्सी को भी पेश करेंगे 2 सेकंड में। खाते रहो, हम देख रहे हैं। इश्क जानिया इश्क जानिया इश्क जानिया इश्क जानिया
ऐसे क्या देख रहे हैं मुल्ला जी? हमें पता है कि आपको सफेद रंग पसंद है। आपने पिछली बार हमारी वजह से सफेद बेडशीट, सफेद पर्दे ये सब नहीं लगाया था ना, तो हमने सोचा कि हम आपके लिए सफेद बेडशीट बिछाएं, पर्दे लगाएं। तो जनाब अपनी पसंद का लुत्फ उठाइए। तो आपने अपनी पसंद बदल ली? हम इस सफेद रंग को पसंद करने की आदत डालने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या? ये तोहफा है तुम्हारा। हम चाहते ज़ारा के इस जोड़े के साथ साथ हमारी जिंदगी में फिर से रंग भर जाए, इसलिए ये तोहफा तुम्हारे लिए। मतलब जनाब ने इतनी देर में हमारे लिए शॉपिंग भी कर ली। अब्बू के पास चलें? शायद अब्बू कुछ लिखना चाहते हैं। अब्बू कुछ लिखना है क्या? अब्बू कुछ तो लिखकर हमें बताना चाह रहे हैं। कोई ऐसी बात जरूर है जो उन्हें परेशान कर रही है। लीजिए, लिखिए कुछ। कोई बात नहीं, एक बार फिर कोशिश करते हैं। लीजिए, कोशिश कीजिए। थोड़ी और कोशिश कीजिए। अब थोड़ी सी कोशिश। अब्बू अगर सच में लिखने लगे तो हमारा खेल खत्म। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप ये पेन पकड़िए। हम फिर से कोशिश करते हैं। हम आपका हाथ पकड़ते हैं। आप बस थोड़ी सी कोशिश कीजिए लिखने की, ठीक है? आज अब्बू ने कलम उठाकर हमें उम्मीद तो दी, लेकिन इस घर में हमारी खुशियाँ तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक अब्बू के दिल में कौन सी हलचल मची है हम समझ ना लें। सारा सुनो, हम सोच। अभी तुम्हें पता है, आज तो कमाल ही हो गया। अल्लाह ने हमारी सुन ली। हमारे यकीन में ना उम्मीद की आज एक नई रोशनी जल गई है। उम्मीद की रोशनी? ऐसा क्या हुआ? आज अब्बू ने ना पेन और पेपर की तरफ देखा। वो कुछ लिखना चाह रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो लिख नहीं पाए। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। इसका ये मतलब है कि हम कामयाब हो रहे हैं कभी। अल्लाह ने चाहा तो वो दिन दूर नहीं है जब अब्बू खुद अपने हाथों से हमें लिखकर बताएंगे कि आखिर वो कौन सी बात है जो उन्हें परेशान कर रही है।
मुहतरम, हमारी एक बात ध्यान से सुनिए। हाँ आप सिर्फ अब्बू के साथ रहेंगे, उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जी बाजी। अब्बू को नुकसान पहुंचाने से पहले एक काम करो, हमें मार दो। आप हमारी राजदार हैं बच्चों। इस साझेदारी को कैसे तोड़ते हैं हम? सही कहा तुमने, राजदार तो है हम, और इसी राजदारी की तो हम खुद खुद की कीमत चुका रहे हैं रुखसार। हर वक्त हमें एहसास से जुर्म होता है कि इतने अंधे हो गए थे हम अपनी बहन के प्यार में कि उसके हर राज को छुपा बैठे। सही मायने में तो सबसे बड़े गुनहगार हम हैं, जिसने अपनी बहन के हर राज को, हर जुर्म को, हर साजिश को छुपा के रखा। जो गुनहगार का साथ देता है वो सबसे बड़ा गुनहगार होता है, इसलिए गुनहगार हम हैं रुखसार, तुम कहाँ? बच्चों 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 कुछ नहीं होगा। अब हमें देखिए, अम्मी की जान लेने के बाद भी हम मुस्कुराते हुए आपके सामने खड़े हैं। क्या हमें कुछ हुआ? ना होगा, और ना ही आपको कुछ होगा। रुखसार, अल्लाह से डरो रुखसार। वक्त किसी का नहीं होता, वक्त किस पल कौन सी करवट लेगा कोई नहीं जानता। तुमने जो अम्मी की गला घोटने वाली बात हमें बताई, अगर वो गलती से भी कबीर और ज़ारा को पता चल गई, तुम जानती हो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा? फांसी पे चढ़ा दी जाओगी तुम। खुद की तो जान जाएगी, और हमारा बेटा अमान, हम दोनों की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ तुम। डूबते जहाज के डर से अगर चूहे समंदर में कूद जाएं, फिर भी अपनी जान नहीं बचा सकते ना बच्चों। आपकी और आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद हमारी वजह से नहीं होगी, आपके इस डर की वजह से बर्बाद होगी। और बच्चों, जब हमने आपको ये राज बताया था तो हमने आपसे कहा था ना कि ये राज आप किसी को नहीं बताएंगे। याद है आपको? अगर नहीं तो आज जान लीजिए, अगर ये राज आपने किसी को बताया तो इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अगर हम आयशा अम्मी को इतनी आसानी से मार सकते हैं तो अमान बेचारा छोटा बच्चा है। रुखसार, हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारी बहन हो। तुम इस हद तक गिर जाओगी ये हम नहीं जानते थे। वो मासूम बच्चा जो तुम्हें खाला खाला कहते नहीं थकता, तुम अमान की बात कर रही हो रुखसार। कमीनेपन की भी हद होती है। ठीक है, तुम नहीं चाहती ना कि हम ये राज किसी को भी बताएं, भले अपने बच्चे की मोहब्बत की वजह से या तुम्हें जेल जाने से बचाने के लिए इस राज को हम राज ही रखेंगे, अपने दिल में, अपने मन में हम दफन करके रख लेंगे।
लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो तुम, आज के बाद हम तुम्हें कोई भी गलती करने नहीं देंगे। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। धमकी दे रही हैं आप हमें? हाँ, अगर इसे तुम धमकी समझना चाहती हो तो यही सही। जिस माँ ने हम दोनों को पाल पोस के बड़ा किया है ना, उस माँ की कसम खा के कहते हैं आज के बाद अगर तुम अब्बू के इर्द गिर्द भी हमें दिखाई दी ना रुखसार, तो तुम्हें जहन्नुम पहुंचा देंगे हम। और ये मत भूलना कि हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं। याद रखना हमारी बात को। अब्बू के लिए खाना लेकर आए थे। सीनत भाभी के आने से अब्बू वैसे परेशान नहीं हुए जैसे रुखसार को देखकर होते हैं। मतलब अब्बू और रुखसार का कोई तो कनेक्शन है। माशाअल्लाह, हमारे दोनों यार फिर से मिल गए हैं। मिलना ही था इमरान। तुम जैसे दोस्तों ने हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। शुक्रिया। अरे ज़रा शुक्रिया मत कहो। अरे हम दोस्त हैं तुम दोनों के, ये हमारा फर्ज था। हाँ, अगर शुक्रिया कहना ही है तो शरिया बोर्ड के उन मेंबर्स का कहो जो हमारे साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। बेशक। वो लोग भी आए हैं क्या? अरे आए हैं, काई साहब को घेर के खड़े हैं हॉल में। वो तो कबीर का ख्याल था, वरना तो गाजा बाजा लेकर आते आज। चले चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आप। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। कामरान भाई, लतीफ़ साहब, नूर भाई, गनी साहब, हम आप सभी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और जज्बे की वजह से कबीर और हमने हर मुश्किल को हराया है। आज हम दोनों एक हुए हैं। बेशक। हम सब इसी खुशी को दोगुना करने यहाँ आए हैं। जी वो कैसे? ज़ारा साहिबा, हम सभी आपको दोबारा अपनी शरिया बोर्ड की शान बनाना चाहते हैं। हमारे पुराने मेंबर नफीस अब्बासी साहब, जो पिछले 1 साल से किसी बीमारी की वजह से शरिया बोर्ड नहीं आ रहे, उन्होंने हमें आज लिख के इस्तीफा भेजा है और ये इसरार किया है कि उनकी जगह ज़ारा अहमद को शरिया बोर्ड का नया मेंबर बनाए। इस पेशकश को मान लेने का मतलब है कि शरिया बोर्ड में हमारे और कबीर के बीच में फिर से मुद्दों पर बहस होगी, नजरिए का टकराव होगा। बेटा ज़ारा, बेहतर यही होगा कि आप इस पेशकश को मंजूर कर लें और दोबारा शरिया बोर्ड के मार्फत ख्वातीनों के लिए काम करें। कबीर मियाँ, अब आप ज़ारा के शौहर हैं। ज़ारा के हर फैसले में आपकी रजामंदी मायने रखती है। आपका क्या कहना है?